नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर ये कई बार सवालों के घेरे में आया, लेकिन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। एक बार फिर से बांके बिहारी मंदिर में जो तस्वीर निकल कर आई, उस पर चर्चा पूरे देश में है कि आखिर वीवीआईपी कल्चर है क्या और क्यों। आखिर जहां पर भक्त आम भक्त हो सकता है, वहां पर वीवीआईपी कल्चर क्यों बढ़ाया जाता है। इन तमाम सवालों का जवाब आज तक हम ढूंढ नहीं पाए, लेकिन सबसे लाजमी बात है कि आस्था का भी क्या कोई पैमाना होता है, वहां पर भी क्या बंटवारा होता है। इन बंटवारे की परिस्थितियों में वो सवाल कहां से खड़े होंगे या फिर उसका जवाब कौन तलाशेगा, जिस पर आज राष्ट्र की आवाज में हम बात भी करेंगे, सवाल भी होंगे और उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर क्यों इस तरीके से लोगों की आस्था से वीवीआईपी के नाम पर खिलवाड़ होता है। लोगों के लिए आखिर ऐसी तस्वीर बार बार क्यों बयां की जाती है। ये जो तस्वीर है बांके बिहारी की, इसको आप देखिए और समझिए। अपने आप में प्रतिष्ठित मंदिर है, लेकिन वहां पर एक बार फिर से जो दरबार सजा, वहां पर बंटवारा हो गया भक्तों के बीच में। हकीकत यह है कि वीवीआईपी कल्चर ने मंदिरों की पवित्रता को भी नहीं छोड़ा है। आम श्रद्धालु घंटों कतार में रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपने भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन जो वीवीआईपी हैं वो आते हैं और अचानक से गर्भगृह में चले जाते हैं। ऐसा ही वाकया वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हुआ, जहां वीआईपी घिरे में घुसने को लेकर बवाल मच गया। इसी वीआईपी संस्कृति के खिलाफ आवाज फिर से बुलंद होनी शुरू हो गई, क्योंकि भक्त घंटों से धूप में भीड़ में खड़े रहे। बस एक झलक के लिए लाइन में वो कतारबद्ध रहते हैं और इसकी कोई पीड़ा उनको नहीं होती। लेकिन जब वीआईपी वहां पर पहुंचते हैं तो उनका सीधा दर्शन की व्यवस्था होती है। गर्भगृह में उनका आगमन हो जाता है, आरती भी होती है, फोटो भी खिंचवा ली जाती है। लेकिन वहीं से सवाल उठता है कि क्या ईश्वर भी आम नहीं रह गए। इस रिपोर्ट को हम आपको दिखाते हैं, फिर धर्म, आस्था और मंदिर में बराबरी के सवाल पर चर्चा एक बार फिर से होगी। ये तस्वीर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की है, जहां आम भक्त लाइन में धक्के खा रहे हैं तो वीआईपी आराम से विशेष प्रवेश द्वार से अंदर जा रहे हैं। देखिए कैसे बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर बवाल हुआ तो श्रद्धालुओं ने मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को ही पीट दिया। पूरा विवाद वीआईपी लेन में घुसने को लेकर शुरू हुआ। जब महिलाओं को सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो उन पर थप्पड़ों की बौछार कर दी गई। महिला पुलिसकर्मी ने बीच बचाव किया तो उनको भी थप्पड़ जड़ दिए। इस धक्का मुक्की में एक महिला श्रद्धालु फर्श पर गिर गई। इस दौरान मंदिर के निजी सुरक्षा कर्मी हाथ जोड़कर श्रद्धालुओं को रोकते नजर आए, लेकिन बवाल बढ़ता गया। ये तस्वीरें सुबह करीब 11 बजे राजभोग दर्शन के दौरान की है। बांके बिहारी मंदिर के आंगन में राजभोग के समय श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे। इनमें दिल्ली के शालीमार गार्डन में रहने वाले अशोक भी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। दर्शन करने के दौरान वहां मौजूद सुरक्षा गार्डों ने श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाने के लिए धकेला तो अशोक ने विरोध किया। इसके बाद सुरक्षा गार्डों का अशोक और उनके परिवार के साथ झगड़ा हो गया और फिर दोनों पक्षों के बीच खूब मारपीट हुई। अशोक की पत्नी रेनू ने बताया कि मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। वो और उनका परिवार बांके बिहारी में दर्शन के लिए गया था और आराम से दर्शन कर रहे थे। तभी वहां पर मौजूद काले कपड़ों में सुरक्षा बल और पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदतमीजी और मारपीट शुरू कर दी। जब वे दर्शन कर रहे थे उनके साथ बदतमीजी करी गई, गाली गलौज करी गई, उनके बाल खींचकर उनको ज़मीन तक पर गिराया गया। वहीं बांके बिहारी मंदिर के निजी सुरक्षा गार्ड प्रभारी ने बताया, जिनका नाम अटल बाबू है, उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उनको हटाने के लिए इस कदम को उठाया गया। उसी बीच में अगर उनको किसी को धक्का लगा और उनके साथ साथ उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं ने ही पहले सुरक्षा बलों पर मारपीट करी, उनके साथ बदतमीजी करी, धक्का मुक्की करी। उसी वाद विवाद में ये सब कुछ हुआ, जिसके लिए उन्होंने भी पुलिस में अपनी जाकर के जो शिकायत दर्ज कराई है। अब जो है पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और देख रही है कि गलती किस पक्ष की तरफ से की गई थी। लेकिन इस तरह मारपीट से बाकी श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। मंदिर परिसर में हुई मारपीट को देखते हुए वहां तैनात पुलिसकर्मी लोगों को शांत कराने पहुंचे। मंदिर की सुरक्षा में तैनात इंस्पेक्टर श्रद्धालुओं के हाथ जोड़ते रहे, लेकिन वो लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बांके बिहारी मंदिर के 5 गेट हैं। इनमें से 2 और 3 नंबर गेट से श्रद्धालुओं को एंट्री दी जाती है, जबकि निकास के लिए गेट नंबर 1 और 4 है। वहीं 5 नंबर गेट मंदिर के पुजारी, स्थानीय लोगों और वीआईपी के लिए है। लेकिन कुछ श्रद्धालु निकास द्वार और नंबर 5 गेट से मंदिर में एंट्री करना चाहते हैं। इससे ही विवाद हो जाता है। इस बार भी विवाद हुआ तो वहां हर श्रद्धालु यही सवाल पूछ रहा था कि भगवान के सामने सब बराबर हैं, तो फिर ये वीवीआईपी सुविधा क्यों?
सवाल यह है कि अगर भगवान के दरबार में भी वीवीआईपी और आम आदमी में फर्क रहेगा तो फिर समाज में बराबरी की उम्मीद कैसे की जाए। अब देखना यह होगा कि मंदिरों में वीआईपी संस्कृति कब तक खत्म होती है। न्यूज इंडिया की मुहिम भी है वीवीआईपी कल्चर मंदिर छोड़ो। जी हाँ, तो बात सिर्फ बांके बिहारी मंदिर की नहीं है, बल्कि कई ऐसे प्रतिष्ठित मंदिर है जहां पर वीवीआईपी कल्चर पहले से होता है, चलता चला आया है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन एक आम भक्त सोचता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। 2025 में मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर कब कब देखा गया, जरा ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं, समझिए कि वहां पर क्या तस्वीर थी और क्यों आखिर विवाद था। महाकुंभ की बात करें, प्रयागराज जहां पर वीवीआईपीओं के लिए अच्छी और सर्वोत्तम व्यवस्था थी, आम श्रद्धालुओं को 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। भगदड़ की जब घटना होती है तो वहां पर नजारा कुछ और होता है। इस्कॉन ग्रेटर कैलाश दिल्ली श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में प्रीमियम वीआईपी पास जारी कर दिए, इसका आलोचना भी हुई। लाल बागचा राजा पंडाल यानी मुंबई की बात करें तो सेलिब्रिटी को वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की गई, आम लोगों को वहां पर धक्के दे दिए गए, दरवाजे बंद कर दिए गए। अब बांके बिहारी मंदिर वृंदावन कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यही तस्वीर दिखाई देती है। मंगला आरती में सिर्फ पास जिनके पास था उनको दर्शन की अनुमति मिल पाई। यानी बांके बिहारी मंदिर वृंदावन 5 नंबर गेट से वीआईपी एंट्री पर कई बार विवाद हो चुका है। बांके बिहारी मंदिर में 2 सितंबर को भी मारपीट की घटना हुई थी। इधर दिल्ली के श्रद्धालु परिवार के साथ महिला सुरक्षा गार्ड भिड़ गई, आपत्ति जाहिर की, वहां पर जमकर लात घुसे चलने की नौबत आ गई। इसमें महिला श्रद्धालुओं के कपड़े तक फट गए, ऐसा आरोप लगाया, तस्वीर सामने आई। सुरक्षा गार्ड एक महिला को खींचकर चौकी ले गया और मुकदमा लिखाने की धमकी दी थी। मारपीट में 3 श्रद्धालु घायल हो गए। बांके बिहारी मंदिर में 2 अक्टूबर 2024 को श्रद्धालु और पुजारियों के बीच में मारपीट हुई थी। इसमें 2 महिलाओं समेत 3 श्रद्धालु जख्मी हुए थे। श्रद्धालु मुंबई से यहां पर दर्शन करने पहुंचे थे। इस मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। बांके बिहारी मंदिर में 19 नवंबर 2024 को श्रद्धालुओं और मंदिर के कर्मचारियों के बीच में भिड़ंत हुई। एक श्रद्धालु मंदिर के गेट से निकलना चाह रहा था, लेकिन कर्मचारियों ने उसे रोक दिया था और विवाद यहीं से बढ़ता चला गया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आचार्य शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आचार्य शैलेंद्र आपका। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु राज मिश्रा हैं, आचार्य राज मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। और महामंडलेश्वर कंचन गिरी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है कंचन जी आपका। सबसे पहले कंचन जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। इस ताजा घटना में महिलाओं के साथी या फिर महिलाओं के जरिए आपत्ति हुई, लेकिन विवाद कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ। हो सकता है कि मंदिर बांके बिहारी का हो, लेकिन हमारे प्रतिष्ठित मंदिरों में हमने देखा है कि आम भक्त बनाम जो वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर का बंटवारा है, ये आम सी बात है। जब विवाद बढ़ता है तब सवाल पैदा होते हैं। नहीं हो जी ठीक है राज जी। कंचन जी, मेरा भी नाम सही कीजिए, जगत गुरु महामंडलेश्वर नहीं, जगत गुरु। ठीक है, जगत गुरु महामंडलेश्वर करा देता हूं। और आप आचार्य नहीं है राज जी, महामंडलेश्वर नहीं है, अच्छा जगत गुरु जी, ठीक है, बताइए कंचन जी। मैं आचार्य शैलेश तिवारी हूं। जी अतुल जी आप। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो फेमस पर्सनैलिटी हैं, जब वो मंदिर में जाते हैं तो पब्लिक उनके पीछे पड़ जाती है। तो ऐसा करना चाहिए हर मंदिर में कि एक वीआईपी लाइन होना चाहिए और एक आम जनता की होनी चाहिए। क्योंकि जब तक जो अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं तो पब्लिक उनके पीछे भागेगी, वो बेचारे क्या करेंगे, कोई सेल्फी लेने पहुंच जाते हैं, कोई कुछ करने जाते हैं। तो वीआईपी गेट तो होना जरूरी है, लेकिन आम पब्लिक के लिए एक अलग अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मैं श्री राम मंदिर गई, अयोध्या गई, इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि ना वीआईपी को तकलीफ हो रही थी दर्शन करने, ना आम पब्लिक को दर्शन हो रही थी करने के लिए। तो ऐसी व्यवस्था जब होगी हर जगह तो किसी को भी और किसी भी हालत में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब आम पब्लिक के बीच में अगर वीआईपी लोग हैं, जो फेमस पर्सनैलिटी है, अगर उन्हें भेज दिया जाए तो उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, उनकी भी सुरक्षा देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अति आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो आप सोचिए, जब वो
पब्लिक के भीड़ में जाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनको बचाने की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसमें एक बात जरूर आता है कि कोई वीआईपी नहीं भी है, मैं कई बार देखती हूँ, बांके बिहारी जी भी बराबर जाती रहती हूँ मैं, कोई वीआईपी नहीं भी है तो वो वीआईपी ये करके जो वहां के गोसाई हैं उनको वीआईपी दर्शन का नाम लेके पैसे लेके उनको वीआईपी लाइन में घुसा देते हैं, वो गलत है। लेकिन वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई आप जान रहे हैं कि ये पब्लिक फेस है और ये प्रतिष्ठित लोग हैं तो उनका एक अलग लाइन होना चाहिए, अलग दर्शन का अलग मार्ग होना चाहिए। 2 मार्ग बना दीजिए, जैसे श्री राम मंदिर में अयोध्या में बना हुआ है, जैसे आपका उज्जैन में बना हुआ है, उज्जैन में भी कॉरिडोर बना हुआ है। उज्जैन में देखिएगा आपको दर्शन की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरह काशी विश्वनाथ जी का है, तो यहाँ जब मैं गई हूँ उतनी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा है। पब्लिक जो है, पब्लिक लोगों के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है और जो फेमस पर्सनालिटी है, जो वीआईपी सचमुच में वीआईपी है, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। क्योंकि एक सुरक्षा के नजर रखते हुए भी हमें वीआईपी को आम पब्लिक के बीच में नहीं छोड़ सकते। बड़ी बात आपने कही कि सुरक्षा दृष्टिकोण से हमें कुछ वीआईपीज का ख्याल रखना हो सकता है, या फिर वो पॉलिटिकल लोग हों या फिर किसी और जगत से आते हों, लेकिन उनकी सुरक्षा को हमें ध्यान में रखना होगा। वो चीज एक समझ से परे नहीं हो सकती, उसके बारे में शायद एक आम भक्त भी समझता होगा कि हाँ, उनके लिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन जो अभी की तस्वीर थी, इसमें क्या आपको लगा कंचन जी, क्या जानबूझकर पैदा किया गया उपद्रव था? क्या वहां पर कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिससे एक आम भक्त आहत हुआ? देखिए, जिस तरह से मैं बांके बिहारी जी पे देखती हूँ, इतना भीड़ होती है। आज वीआईपी की बात नहीं है, वहां पे कई बार ऐसी घटना भी घट गई है, कितने लोगों की जान गई है। एक कारण वहां की व्यवस्था की है, व्यवस्था में चूक है। जो वहां के गोसाई हैं उनका पूरा कर्तव्य बनता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और वही सरकारी व्यवस्था अगर होती तो इस ढंग से लोग नहीं करते, क्योंकि वहां प्रशासन की मजबूती होती है। अब क्या करते हैं, कोई वीआईपी नहीं भी है, 4 बाउंसर लेके पहुंच जाते हैं। मैंने देखा है, मैं कम से कम 30 साल से जा रही हूँ वृंदावन, तो 4-5 बाउंसर लोग लेके पहुंच जाते, भैया हटो, इधर हटो, धक्का धुक्की देते हुए आगे निकल जाते। तो आम पब्लिक क्या करे, वो बेचारे कैसे दर्शन करे? इस तरह से अगर आम पब्लिक के बीच में ही वीवीआईपी जा रहे हैं तो पब्लिक, आम पब्लिक तो बेचारे मारे जाते हैं, चाहे उनको धक्का लगे हो, चाहे पीछे जाए। यानी आप कह रही हैं कि जो आजकल एक नया कल्चर डेवलप हो गया है, प्राइवेट बाउंसर्स लेकर भी अपने आप को वीआईपी बनाने वाले कुछ ऐसे लोग भी, ऐसे तत्व भी पैदा हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। शैलन जी, जो बात कंचन गिरी जी कह रही है, चलिए हमारे साथ शायद अभी शैलन जी नहीं है, राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, सहमत हैं आप जो बात कंचन जी कह रही हैं? यहाँ पर उनका कहना है कि हाँ, वीआईपी की एक लाइन सुरक्षा दृष्टिकोण से तो अलग हो सकती है, शायद उस पर किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन बांके बिहारी से लेकर तमाम मंदिरों में जो गठजोड़ से पैदा किए गए वीआईपी हैं, या फिर सोशल मीडिया वाले वीआईपी हो गए हैं, या अपने आप को वीआईपी दिखाने वाले हैं, इन लोगों के वजह से ऐसी परिस्थिति हो रही या बंटवारा हो रहा भगवान के उस दरबार में? देखिए, सबसे पहले अतुल जी, बहुत दिन बाद आपके साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, आपके साथ मैंने बहुत डिबेट किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बात का। देखिए, वीआईपी कल्चर आप कह दीजिए बंद हो जाए, और सबसे पहले मैं एक बात आपको कह दूं, आज हम सिर्फ मंदिर पर डिस्कस कर रहे हैं। मंदिर ही नहीं, चाहे मंदिर को ले लीजिए, मस्जिद को ले लीजिए, चर्च को ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, कहीं ना कहीं वीआईपी हर जगह है और हर जगह जाते हैं, और उसको रोका नहीं जा सकता, और पॉसिबल ही नहीं। आप कैसे रोक लेंगे भाई? अगर आप कहें कि मैं गृह मंत्री की बात कर लूं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर लूं, मैं राष्ट्रपति की बात कर लूं, या मैं कोई फेमस पर्सनालिटी, यस, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कैसे जाकर के रोक लेंगे कि वो उनको आप एक आम भीड़ के अंदर, अगर वो खुद ना डिसाइड करे तो आप इस चीज को नहीं कर सकते, इतना इजी नहीं है। बट हाँ, उसको मैनेज करना होगा, या एक टाइम फ्रेम जरूर डिसाइड करना होगा कि भाई इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको वीवीआईपी दर्शन करना है तो भाई जो मंदिर खुलने का समय है, आप उसके लिए थोड़ा टाइम फ्रेम डिसाइड कर लीजिए। भाई सुबह सुबह आओ, अगर आपको बहुत वीवीआईपी दर्शन करने का शौक है तो ये टाइम भीड़ का नहीं होता, आप इस टाइम आइए, दर्शन कीजिए और जाइए। वो जरूर करना होगा। परमात्मा के लिए कोई भी वीवीआईपी नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शास्त्र कहता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सभी के लिए समान है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसको इतनी जल्दी नहीं वो की जा सकती है। वीवीआईपी के लिए एक टाइम फ्रेम रखना चाहिए, इस टाइम फ्रेम में आप आइए और दर्शन कीजिए, जाइए। दूसरी चीज बता दूं,
किसी भी मंदिर का पुरोहित, किसी भी मंदिर का पुजारी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि वो डिसाइड नहीं करता है कौन दर्शन कितने बजे करेगा। बिल्कुल। हर मंदिर की संस्था है, हर मंदिर की कमेटी है, कमेटी ही इस व्यवस्था को करती है। इसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोग वीवीआईपी दर्शन करते हैं उनको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के सामने आप वीवीआईपी बनकर जाने का प्रयास मत कीजिए। जो जिनकी एक्चुअल मजबूरी है, एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो अलग विषय है, लेकिन जो आर्टिफिशियल में वो वीवीआईपी बनने का प्रयास कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर भगवान दर्शन का कोई फायदा ही नहीं। बड़ी बात आपने की और कंचन जी भी यही कह रही हैं। और जो भगवान सबके लिए बराबर है, ये भावना, इस भावना का भी उल्लंघन करता है। हाँ, इसमें शायद आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर उस पर चर्चा हो सकती है कि हाँ, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको हम वीआईपी माने न माने या उनके लिए जरूरत है, लेकिन वहां पर टाइम बाउंड होना चाहिए कि हाँ, वो इस समय तक आए ताकि उससे आम भक्त पर कोई असर ना आए, उसके दर्शन में कोई प्रतिशुद्ध ना हो या फिर वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था ना उत्पन्न हो जिससे लगे कि हाँ, उसको वंचित किया जा रहा। शैलेश जी, आप भी सहमत हैं क्या? क्योंकि जो राज मिश्रा जी ने कहा, उनका कहना है कि भगवान के सामने सब बराबर है, लेकिन समय अंतराल पर हमने देखा है कि वो बंटवारा कहीं ना कहीं दिखता है। आज बांके बिहारी की घटना है, कल किसी और दरबार की घटना होती है, ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, कई बार टिप्पणियां आई, लेकिन जो तस्वीर होती है वो सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या ये जरूरत पड़ गई है या आजकल आर्टिफिशियल वीआईपी कल्चर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें मिली भगत किसी की है? धन्यवाद अतुल जी। मैं बताना चाहता हूं कि वीआईपी कल्चर मंदिरों में बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं, इसलिए पक्ष में हूं, जैसे आप जाइए तिरुपति बालाजी जी, वहां पर आप एक फीस देते हैं और आपको एक स्लॉट बुक होता है, वीआईपी स्लॉट बुक होता है, उससे मंदिर का निर्माण होता है, मंदिर की व्यवस्थाओं में लाभ होता है। और वीआईपी व्यक्ति अगर आम व्यक्ति बन करके जाएगा तो सचमुच में उसे बहुत ज्यादा परेशानी होगी। वीआईपी स्लॉट्स बुक करना चाहिए, एक टाइम फ्रेम बुक करना चाहिए और उनका एक स्पेशल गेट होना चाहिए, क्योंकि देश में सब आम जनमानस भी है, रिक्शा ठेला चलाने वाला भी है, कोई फिल्म स्टार भी है, कोई क्रिकेटर भी है, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी है, तो सबका अपना अलग अलग समाज में भूमिका है, सबका अलग अलग स्थान है, सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है जी। तो आप किसी की कंट्रीब्यूशंस को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप एक प्रतिष्ठित चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, अगर आपको एक सामान्य जो है लाइन में जाकर के खड़ा कर दिया जाए तो सच में आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि आप समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं और आपको धक्का धुक्की में मंदिर में भेज दिया जाए तो आपको दर्शन अगर सही से नहीं होगा तो आपको लगेगा कि मैं जीवन भर जो इतना मेहनत किया हूँ समाज के लिए, जो इतना अपने आप को पॉलिश किया हूँ, वो चीज़ मुझे मैं नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीआईपी कल्चर होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। आप तिरुपति बालाजी के मंदिर को देखिए, वहाँ आप उस व्यवस्था को देख करके आप वीआईपी कल्चर बनाइए। वहाँ 11,000 रुपया पे करते हैं आप, मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच दर्शन का एक टाइम है, उसमें 5,000 लोग 4,000 लोग जाते हैं, बहुत अच्छा से दर्शन करते हैं। और जब आम जनमानस की भीड़ है तो एक दिन में 3 लाख 4 लाख लोग जाते हैं। तो वीआईपी कल्चर को आप समाप्त नहीं कर सकते। नहीं, अगर इसको समाप्त ना करने की बात आपने जैसा कहा, और इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊं, चूंकि आपने उदाहरण मेरा दिया है कि मैं एक पद पर बैठा हूं, अगर मैं सामान्य तौर पर वहां पर जाता हूं तो क्या मुझे हक नहीं है या फिर मुझे अटपटा लगेगा? दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मेरे हक की बात है तो हक तो उतना ही एक आम भक्त का भी होगा, अगर मुझे अटपटा लगता है तो वो मेरा व्यक्तिगत विषय होगा। अब वहां पर बात जो कंचन जी ने कहा कि हाँ, मुझे अगर दर्शन करना है, टाइम फ्रेम मंदिरों ने बनाया है, वीआईपी कल्चर वाले सुरक्षा के लिहाज से, मेरे ईगो को संतुष्ट करने के लिए, ताकि मैं जाकर वहां पर जो है अपने आप को दर्शन के लिए पहुंचाऊं, ये सारी चीजें अगर उस हम टाइम के हिसाब में रखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। संतुष्ट करने के लिए नहीं होता है, वीआईपी कल्चर होता है कि आदमी जाए और ढंग से दर्शन करके आ जाए। और वीआईपी कल्चर में आप फीस बढ़ा दीजिए, आप 1 लाख रुपया कर दीजिए। तो क्या उस फीस में एक आम भक्त भी जा सकता है कि मैं भी उतनी फीस दे रहा हूं, मुझे भी उसमें हिस्सा दे दिया जाए? फिर ये जो 1 लाख देगा वो फिर आम भक्त नहीं होगा, वो वीआईपी बन जाएगा, तो दर्शन करेगा, उससे मंदिर की कंट्रीब्यूशन होगा, मंदिर की बृहद व्यवस्थाओं में लाभ मिलेगा। और मंदिर की व्यवस्थाएं आज देखिए कितनी लचर है, वहां पर इतनी भीड़ है, आप तंग गलियां है, वहां के गोसाई लोग चाहते ही नहीं है कि
उस तंग गलियों को तोड़ करके कॉरिडोर बनाया जाए। आज गोसाई जी लोग सब जान देने पर तुले हुए हैं, जबकि आप देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर, आप यहाँ नहीं कामाक्षी मंदिर में जाइए, वहाँ वीआईपी और नॉन वीआईपी की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ एक साथ 50,000 से 1 लाख व्यक्ति दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इतना बृहद और भव्य मंदिर है, दिव्य मंदिर है। वहाँ कोई जरूरत नहीं है वीआईपी का। लेकिन यहाँ छोटा सा मंदिर है और लोग जो है वह 5 लाख 10 लाख पहुंच जाते हैं, तो क्या करना होगा? ठीक है तो शैलेश जी मैं इसी सवाल को आगे जरा बढ़ाता हूँ। 1 घंटा टाइम दे दीजिए। कंचन जी, जो बात शैलेश जी कह रहे हैं अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ पर किसी व्यक्ति के ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कल्चर डेवलप नहीं किया जा रहा। वो कह रहे हैं कि जरूरत है। आपने भी कहा कि हाँ, मंदिरों में इस तरीके के कल्चर होते हैं या फिर जरूरत होती है, अगर कोई वीआईपी होता है उसके सुरक्षा को अगर हम प्राथमिकता दें। अब यहाँ पर साध्वी प्राची का एक कोट मैं आपको बताता हूँ। वो कहती हैं कि मस्जिदों में कोई वीआईपी नहीं, गुरुद्वारे में कोई वीआईपी नहीं, चर्च में कोई वीआईपी नहीं। वीआईपी कहाँ है? सिर्फ मंदिरों में। इस पर चर्चा हो सकती है, संवाद हो सकता है। उन्होंने बोला चर्च में वीआईपी नहीं है, फिर वो चर्च गई नहीं। अच्छा, गुरुद्वारे में वीआईपी, गुरुद्वारे में जितना गई हूँ, मैं लंदन में रही हूँ, लंदन में भी गुरुद्वारे में जाते रही। यहाँ भी आप बंगला साहिब गुरुद्वारे जाइए तो उनका भी एक अलग दर्शन करने का वो समय होता है और उनको उसी ढंग से दर्शन कराया जाता है। तो इसीलिए अब ईगो की बात आती है, ईगो की बात नहीं आनी चाहिए। आप फेमस पर्सनैलिटी हो, आपके पीछे अगर पब्लिक लग रही है तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए और अलग व्यवस्था के साथ साथ उसको ध्यान रखना पड़ेगा उसके सुरक्षा को, कि सुरक्षा के लिए, ताकि उनके ऊपर पब्लिक टूट ना पड़े। आप देखिए कोई पब्लिक में वीआईपी लोग घुस जाते हैं, अब देखिए किस तरह से पब्लिक उनके पीछे भागती है फोटो सेशन कराने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब बांके बिहारी जी की बात रही, बांके बिहारी जी का जगह इतना, हमारे शैलेंद्र भाई बोल रहे थे, इतना छोटी सी जगह है, लाखों पब्लिक एक दिन में इतना धक्कम धुक्की होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, उसकी कोई सीमा नहीं है। एनीवे, एक बार मैं गई, मेरे गले में चुन्नी फंस गया, मैं बहुत मुश्किल से अपने बचा के जाके बिहारी जी का दर्शन करके आई हूँ। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किस तरह से पब्लिक टूट पड़ती है? आप पब्लिक का लिमिटेशन रखें और लिमिट रखेंगे तो उसके हिसाब से पब्लिक दर्शन करेगी। या तो आप जगह बढ़ाइए, जगह जैसे आप श्री राम मंदिर बना हुआ है अयोध्या में, इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि ना तो आम पब्लिक को तकलीफ है, ना तो वीआईपी लोगों का तकलीफ है, दोनों बड़े आराम से दर्शन करते हैं। तो ऐसा बांके बिहारी जी पे होना चाहिए, जिस कदर से बांके बिहारी जी में कई बार घटना घट चुकी है, कई बार आपने देखा ये प्रबंधन समिति के लिए क्या वाकई चुनौती बन गई है? अगर हम इस पर्टिकुलर मंदिर की बात करें, हम सिर्फ बांके बिहारी की बात करें, या इस पर एक सामूहिक चर्चा होनी चाहिए? चुनौती की बात है। मैंने बांके बिहारी जैसा दर्शन, जो जिस तरह से दर्शन होता है, मैंने कई तीर्थ स्थान गई हूँ, कहीं भी नहीं देखा है। इतनी इतनी व्यवस्था अव्यवस्था है, उसमें गोसाई लोग कॉरिडोर भी नहीं बनने देते। अरे भाई, पब्लिक बढ़ रही है तो जगह बढ़ाइएगा ना, आप नहीं बढ़ाइएगा तो कैसे चलेगा? एक कमरे में आप, उसकी लिमिट 100 लोगों की है तो 500 कैसे भर सकते हैं आप? या तो कमरे का जगह बढ़वाइए, एक कमरे की जगह आप, जितना बड़ा प्रांगण है उनका, तो उससे 20 गुना बड़ा प्रांगण होने की वहाँ व्यवस्था जरूरी है। आज की डेट में नहीं होगा तो ऐसे आपदा आती रहेगी, कई लोग मरेंगे जो उनका भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। तो इस भरपाई को भरने के लिए उसके जिम्मेदार कौन होगा? लाजमी सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। आचार्य राज, आप भी सहमत हैं जो बात शैलेंद्र जी ने कहा, जो बात कंचन जी कह रही हैं, खासतौर से अगर हम बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर चुनौती है। हाँ शैलेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप? अरे भाई, कैसा पत्रकार हो आप, बार बार नाम ही गलत बोलते हो। मैं आचार्य शैलेश तिवारी हूँ और मुझे शैलेश जी, आप शैलेश जी, ठीक है। भारत का हर कोई मुझे जानता है। अच्छा। और जो नहीं जानता, भारत के सभी चैनलों के मालिक मुझे जानते हैं और 50 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं। आप नाम ही गलत बोल रहे हो। आप सर, आपका नाम जो बताया गया मैं वही ले रहा हूँ। शैलेंद्र जी आपका नाम है या शैलेश जी है? मेरे लिए आप आचार्य हैं, आपका नाम सही चल रहा है। हाँ नहीं, आप शैलेंद्र नाम है, शैलेश नाम है, आप तय कर लें। आपका नाम शैलेश है, शैलेंद्र जी है। दुनिया जानती है मुझे शैलेश। मैं भी आपको जानता हूँ, बिल्कुल मैं आपको जानता हूँ। तो फिर आप शैलेंद्र बार यही नाराजगी है। एक आम भक्त को कौन जानता है? उसकी पीड़ा मैं यही इसलिए बता रहा हूँ कि आम भक्त की भी यही पीड़ा है कि उसको कौन जानता है भक्त के दरबार में। अरे मैं आम आदमी नहीं हूँ, आप पत्रकार हो। आम व्यक्ति की यही तो पीड़ा है कि उसको आखिर कौन जानता है, जिसका कोई फॉलोअर नहीं है, जिसको कोई नहीं जानता है, वो भगवान के दरबार में जाता है,
वहां पर आखिर वो मुझे पीड़ा किससे कहे? आप नहीं जानते हो तो दुनिया जानती है मुझे। भगवान सबको जानते हैं, नहीं होगा ना। भगवान सबको जानते हैं। मुझे लगता है कि उनके दरबार में उनको बताना नहीं पड़ता है कि मेरा भक्त है या नहीं है। राज्य मेरे नाम पर दे रहे हो, आपको अनिल बोलूंगा, आपको कैसा रहेगा? बिल्कुल गलत लगेगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि उस भक्त को भी बुरा लगता है, पीड़ा होती है नहीं, कि वो भक्ति कैसे प्रमाणित करे कि उसकी भक्ति में कमी है, नहीं है, उसका नाम अगर बड़ा नहीं है तो। अज्ञानता को मत छिपाइए। नहीं, मैं ज्ञानता को नहीं छिपा रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। राज्य इस बात को माने कि जो आपत्ति कर रहे हैं यहाँ पर आचार्य जी, ये उनकी आचार्य जी की पीड़ा है, एक आचार्य की पीड़ा है ये कि उनको एक ऐसा मौका दिया जाए, उनको एक ऐसी जगह दी जाए जिस जगह को वाकई डिजर्व करते हैं। उन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठित किया है, ये उनकी पीड़ा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, बिकॉज़ मैं सुन नहीं पाया। मेरा सवाल यही है कि एक आम भक्त की क्या ये पीड़ा हो सकती है, या फिर वहां पर जब दरबार में जाता है तो भक्ति में लीन रहता है, उसकी ये पीड़ा नहीं है कि हाँ वो किसी खास दरबार में आया है, वो खास है कि नहीं है, या उसको सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं, या फिर सुरक्षा होनी चाहिए। ये एक आम भक्त की पीड़ा हो सकती है या वीआईपी भक्त की पीड़ा हो सकती है। क्योंकि जब बात होगी बांके बिहारी मंदिर की तो वहां पर यह कहा जाएगा, जैसा कंचन जी ने कहा, कि एक बहुत ही पैसेज जो है बहुत कम है, कॉरिडोर है नहीं, गोसाइयों की लड़ाई है, उस लड़ाई में कम जगह का होना यह चुनौती हो जाता है। मैं अतुल जी दोबारा इस बात को कहूंगा कि सिर्फ मैं इसको मंदिर तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं। जिसने भी ये शब्द बार बार उठाया है कि क्रिश्चियनिटी में या चर्च में नहीं है या फिर मस्जिद में नहीं है, तो मैं उसको एक बात कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव धर्मपत्नी के साथ जाकर के मंदिर में मीटिंग, मस्जिद में मीटिंग कर सकते हैं। अगर आपके लिए भी पॉसिबल है तो मीटिंग करके मुझे दिखाइए, तो मैं मान लूंगा कि हाँ वीवीआईपी कल्चर जो है वो सिर्फ मंदिर के अंदर है, किसी और संस्था के अंदर नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए हर जगह वीवीआईपी कल्चर है और उसको हटाना इम्पॉसिबल है, आप कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके लिए मैंने कहा कि वही एक तरीका, अच्छा वहां के जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनको ये देखना होगा कि आपको आपकी जगह सुरक्षित करनी है या आपको मंदिर के अंदर पब्लिक ज्यादा चाहिए। आप अगर कोई गली सुरक्षित करना चाहते हैं या अपनी जो आपकी इंक्रोचमेंट है उसको आप सुरक्षित करना चाहते हैं, आपने जो कब्जा जबरदस्ती गवर्नमेंट की जगह कर रखी है उसको आप अगर रोकना चाहते हैं, तो आप फिर पब्लिक, आप क्या भक्त नहीं आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि भक्त नहीं आएंगे तो आपका जीवन नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात। भगवान को फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आपको जरूर फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही कंडीशन के अंतर्गत वहां दोनों लोगों को देखना होगा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्रतिदिन मंदिर में जो संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक लोग आ रहे हैं, तो आके ऑनलाइन बुकिंग या कोई पर्ची सिस्टम या कुछ रजिस्ट्रेशन सिस्टम कुछ रखना चाहिए कि भाई आज के लिए इतने लोग ही आ सकते हैं। इसके ऊपर फिर क्या वो भाव नहीं आ जाएगा कि मुझे वंचित कर दिया गया? अगर मान लीजिए दूर दराज से कोई आया और भीड़ बढ़ गई। परमात्मा आपको बुलाना चाहता है, एक बात ध्यान रखिएगा, हम इस संसार में मानते हैं कि सब कुछ परमात्मा करता है। मैं एक बात और बता दूं, जिसको वीवीआईपी दर्शन मिल रहा है या वीआईपी दर्शन मिल रहा है, परमात्मा ने उसको ऑलरेडी बना करके भेजा है। उसके अंदर कुछ डिफरेंट टैलेंट परमात्मा ने दिया है, इसलिए उस संसार में वीवीआईपी बन पाया है या वीआईपी बन पाया। भाई मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, मैं तो नहीं बन पाऊंगा ना आसानी से। परमात्मा ने उसको सौभाग्य सौंपा है, इट मींस कि उसको वीवीआईपी बना करके परमात्मा ने भेजा है, तो हम उससे वंचित कर दें, उसको हम एक भीड़ के अंदर। ठीक है शैलेश जी सहमत हैं आप राज्य की बात से? वो कह रहे हैं कि जिनको वीआईपी बना दिया है परमात्मा ने, उनको कम से कम वंचित ना किया जाए, बाकी जो आम भक्त है वहां पर उनको सुविधाएं मिले, या हर मंदिर जो समिति होती है उसकी जिम्मेदारी है कम से कम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो। मैं इस बात से सहमत हूं कि ईश्वर सबको अपना अपना स्थान बना करके भेजता है। अपने पूर्व जन्मों के कर्म और इस जन्म के कर्म और सिंचित पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर व्यक्ति वीआईपी, वीवीआईपी और भिखारी बनता है। तो व्यक्ति किस तरह का कर्म कर रहा है उसके आधार पर उसको फल मिलता है। ईश्वर ने बना करके भेजा है सचिन तेंदुलकर को, तो आप चाह करके भी किसी मंदिर में उनको आम जनमानस की तरह दर्शन नहीं करा सकते। वह वीवीआईपी ही बन करके जाएंगे दर्शन करने। देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आप तो एक छोटे से सामान्य से पत्रकार हैं, आपकी मैं गलत उदाहरण दे दिया। नहीं, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया शैलेश जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक भक्त हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके 50 लाख फॉलोअर हो, आपकी संख्या और बढ़े, मेरी शुभकामना है आपको। और
अर्णव गोस्वामी की सर बहुत शुक्रिया। मैं आम भक्तों और बनाम हैं। वीआईपी के उस पर चर्चा कर रहा था। मुझे किसी और से तुलना ना तो करना है ना करवाना है। मेरा सिर्फ सवाल इतना था, जो कि कंचन जी आप भी और राज जी भी सहमत हैं इस बात से, कि जब वीआईपी कल्चर की बात होती है तो वहां पर प्रबंधन समिति को यह तय करना होगा कि अगर बांके बिहारी मंदिर में कोई इस तरीके का कल्चर है या किसी मंदिर में अगर किस तरीके की परिस्थिति बन रही है तो वहां पर एक आम भक्त को भी वो पीड़ा ना हो जो कि वहां पर पहुंचा हुआ है दरबार में अपने भक्ति भाव से। लेकिन जो वीआईपी हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल भी रखा जाए। बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां पर व्यवस्थाओं को रखा जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर जब भगदड़ होती है या ऐसी परिस्थिति बनती है तो यह सवाल उठना लाजमी है और उसमें बंटवारा लोगों के विजन में हो सकता है, उनके नजरिए में हो सकता है। इसको तय करना होगा, सुनिश्चित करना होगा। नमस्कार।